धीमी हवा, रेगिस्तान जैसे सुनसान मैदान, आवाज गूंजती है। हर इंसान के दिल में एक सपना जलता है, लेकिन हर कोई उस सपने तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि रास्ते में डर, लोग, हालात और सबसे बड़ा हमारा खुद का मन खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे एक युवक आरव पर फोकस करता है। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में बेचैनी, हाथ में एक पुरानी डायरी। अध्याय 1, संकेत। आरव छोटा सा गांव छोड़कर दुनिया देखने जाना चाहता था, लेकिन हर शाम वह अपने ही सवालों में फंस जाता। क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूं? क्या यह सपना बेकार है? एक दिन नदी किनारे बैठा था। दूर एक बूढ़ा साधु उसे ध्यान से निहार रहा था। साधु ने पूछा, क्यों परेशान है? आरव, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर रास्ता नहीं समझ आता। साधु मुस्कुराया, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, बस लोग शोर में उसे सुन नहीं पाते। साधु ने उसे एक पाषाण दिया और कहा, यदि अपनी राह पर चले तो यह पत्थर चमक उठेगा, यदि डर में रुके तो धूल बन जाएगा। आरव चौंका, पत्थर कैसे चमक सकता है? जब तुम सही राह पर चल रहे होते हो, तुम्हें पता चल जाता है, पत्थर नहीं, तुम भीतर से चमकते हो। अध्याय 2, पहला मोड़। आरव अपने गांव से निकल पड़ा। पहला शहर, शोर, भीड़ और अनजान लोग। काम की तलाश में दर दर भटका, कई बार अपमान सहा, पैसे खत्म होने लगे। एक व्यापारी ने उसे छोटा काम दिया, गिलास साफ करने का। लोग मजाक उड़ाते, इसी के लिए घर छोड़ा? बड़े सपने देखने निकला था। लेकिन रात को वह आसमान देखता और डायरी में लिखता, मैं अभी रास्ते पर हूं, मंजिल दूर नहीं। इसी दौरान उसने महसूस किया, जो लोग ताना मारते हैं वही खुद सबसे ज्यादा डरे होते हैं। अध्याय 3, ब्रह्मांड का पहला इशारा। एक दिन दुकान में एक यात्री आया। उसके बैग पर एक अजीब सा निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पत्थर पर उकेरा था। यात्री बोला, ये निशान दूर पहाड़ों में है, जिसे लोग सत्य की घाटी कहते हैं। वहां जाने वाला हर व्यक्ति खुद को पा लेता है। आरव के भीतर बिजली सी कौंध गई। क्या यह वही संकेत था? उस रात उसने तय कर लिया, मुझे वहां पहुंचना ही है। व्यापारी से विदा ली। व्यापारी बोला, सपनों का पीछा मत कर, दुनिया धोखा देगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया नहीं, मैं खुद को पा रहा हूं। अध्याय 4, रेगिस्तान की परीक्षा। आरव रेगिस्तान में प्रवेश करता है। दिन में तपिश, रात में ठंड, कभी तूफान, कभी सन्नाटा। कई बार वह गिरता, कई बार रोना आता, लेकिन पत्थर को देखता और महसूस करता कि वह धीरे धीरे चमक रहा है। एक बार तेज आंधी में लगभग बेहोश हो गया। लग रहा था अब सफर खत्म। तभी हवा में धीमी सी आवाज आई, जितने बड़े सपने उतनी बड़ी परीक्षा। हार मत मान, चल आगे। वह आवाज उसके मन की थी या ब्रह्मांड की, यह वह भी नहीं जान पाया। अध्याय 5, आत्म साक्षात्कार। आरव पहाड़ों की तलहटी तक पहुंचा। रात अंधेरी थी, सितारे चमक रहे थे। अचानक पत्थर तेज रोशनी से चमक उठा। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ, सफर मुझे मंजिल तक नहीं लाया, इस सफर ने मुझे बदल दिया। मैं वही आरव नहीं रहा जो गांव से निकला था। उसने समझा, संकेत बाहर नहीं, संकेत हमेशा भीतर थे। ब्रह्मांड तभी मदद करता है जब मन पूरी तरह समर्पित हो। वह घाटी में पहुंचा, जहां शांति, ठंडी हवा और गूंजता हुआ संदेश था। जिसे तुम खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। आरव ने पत्थर हवा में उछाला और वह धूल बनकर गायब हो गया। धीमे से मुस्कुराया। असल जादू सफर के दौरान होता है। कैमरा धीरे धीरे आसमान में उठता है। सूर्योदय की सुनहरी रोशनी फैलती है और अंतिम लाइन सुनाई देती है,
जब तुम सच में किसी चीज को पाना चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें वही दिलाने लगता है। बस शर्त है तुम खुद रास्ते में मत रुकना।